के बारे में देश के लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। किसान ये नहीं जानता कि वो जहर उगा रहा है, मंडी वाला ये नहीं जानता कि वो जहर बेच रहा है, और देश के आम लोग ये नहीं जानते कि वो इस जहर को पैसा देकर खरीद रहे हैं और जहर खा रहे हैं। बताएगा आप केमिकल डालो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। वास्तव में जो हमारी जमीन की स्थिति है वो बहुत दयनीय है, वो बहुत ही खराब है। केमिकल फार्मिंग है, ये मरी हुई जहर जिसको हमने दवा करके किसान को गुमराह किया है कि बेटा और स्प्रे करो। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। खेतों में फसलों पर डाले जाने वाला कीटनाशक रसायन तंबाकू से भी ज्यादा हानिकारक है। अखबार की हेडलाइन में दावा किया गया है कि ज्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइजरों के इस्तेमाल के कारण कई देश भारत की सब्जियों को आयात करने पर लगा रहे हैं प्रतिबंध। यह घटना 100 साल से भी पुरानी है। साल था 1906। भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से 115 किलोमीटर दूर रानीपेट नाम के शहर में शुरुआत होती है भारत के इतिहास की पहली रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर के फैक्ट्री की। लेकिन आप जानते हैं क्या, आज 100 साल के बाद पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद बढ़ते बढ़ते इस अंजाम तक पहुंच गए हैं। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। पहले तो कोई करने वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। आपने और हमने यही सुना है पेस्टिसाइड के बिना कोई खेती नामुमकिन है, पर हमने 3 साल रिसर्च करने के बाद में ये पाया है किसान जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड करते हैं और इनके साथ साथ में बीमारियां जो हो रही है, आप सब लोगों के ध्यान में हैं जो बीमारियां पेस्टिसाइड से हो रही है, बट इनको दूर कैसे किया जाए। एक तो अपने खेत बंजर हो गए, इससे हमने बैक्टीरिया को मार दिया। एक बार यूरिया देते हैं किसान, एकदम क्रॉप हेल्दी दिखाई देती है, उसके बाद 10 दिन बाद देखो आप वैसी वैसी स्थिति है। इसका मतलब जमीन में कुछ है ही नहीं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से किसान जल्दी और ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से अगले ही 10 सालों में हो सकती है ज़मीन बंजर। तक के 70 तक इतने खेती जी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए, मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका ज़मीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसके जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। केमिकल पेस्टिसाइड की एक बीमारी है। आप पेस्टिसाइड की चक्रव्यूह में जब घुस जाओ तो एक स्प्रे करोगे, फिर 4 करोगे, फिर 30 करोगे, फिर 60 करोगे, और आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक प्रकृति की व्यवस्था है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। कीटाणु को रोकने की, उसे आप तोड़ रहे हो। और वो अंदर किसान भाई अपनी जो जमीन है उनको माता मानता है, तो माता को मैं ये समझता हूँ, एक मैं किसान के घर से आया हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं मेरी माता को जहर दूंगा, और जहर अपन दे रहे हैं तो ना समझी में दे रहे हैं। जहर जिसको हमने दवा करके किसान को गुमराह किया है कि बेटा और स्प्रे करो। वास्तव में जमीन जिंदा है ही नहीं। ये सबसे हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, और ये भी अभी तक भी पूरा नहीं बता पौधा वास्तव में पौधे को चाहिए क्या, उसकी जड़ों को क्या चाहिए, वातावरण से कितना लेता है। अपने पैर पे आप कलाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। इस जहर से तबाह हुए। मार देना। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पाँव ने कभी काम किया ही नहीं। तो मम्मी का ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया कि जमीन में, के खेतों में, की मिट्टी में, बीमार हो। हमने कभी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमने कभी कैंसर का पेशेंट आज तक नहीं सुना, और आज हर तीसरे चौथे घर में अपने को कैंसर रोगी मिलता है। ये परिणाम है
ये इस पेस्टिसाइड जहर का ही है। हम जहर टेस्ट कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा। खेती करने पर भी इस पेस्टिसाइड की प्रसार की वजह से किसान इस दलदल के अंदर फंस गया। कैसे इनसे निकले ये भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने और किसान ये चाहता है ये जहर नहीं डालेंगे तो फिर अपना फसल होगा नहीं। मैं बताता हूँ, जमीन के अंदर ब्लड नहीं है। हमारी बॉडी में जिस तरह ब्लड नहीं है, इसी तरह जमीन में जो जिंदा तत्व वो नहीं है। आपने जमीन में जहर डाल के जमीन के जो बैक्टीरिया है जो जमीन को जिंदा करते हैं, हमारे पौधों को पोषक तत्व देते हैं, हमारे वातावरण से लेकर के भी पौधों को देते हैं, हवा पानी से भी लेते हैं, उनको आपने मार दिया। और किसान ऑर्गेनिक की तरफ जाता है, उसको सबसे पहले ये भय लगता है कि उसकी क्रॉप नहीं होगी। नहीं होने का मैं आपको सभी को किसान भाइयों में बताना चाहता हूँ, नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़मीन में कुछ पोषक तत्व है ही नहीं। हम मरी हुई खेती कर रहे हैं अब तक। जिंदा खेती करोगे तो जैविक खेती, जिंदा खेती का नाम जैविक खेती है। मेरे किसान भाइयों, मैं एक छोटा सा संदेश आपको दूंगा, तो ये है धीरे धीरे बंजर होती गई और पेस्टिसाइड से एक बार धान तो ज़्यादा हो गया बट उनका परिणाम उल्टा होना शुरू हो गया। आज ये स्थिति हो गई है, हर किसान को चाहे वो ट्यूबवेल है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, उनको यूरिया DAP की अति आवश्यक हो गई। कारण ये उन्होंने खेत में एक बार डाला, जो धान अच्छा हुआ तो दोबारा वो डालना शुरू कर दिया ज़्यादा। और आज खेत के अंदर कुछ भी चीज़ यूरिया DAP के बिना नहीं हो सकती। तो इनको कम करने के लिए बालाजी एग्रो कंपनी और भगवती गौशाला की तरफ से ये प्रयास किया गया 3 साल तक ऐसा अपन क्या चीज़ बनाएं जो किसानों के लिए एक भविष्य सुधरें और यूरिया DAP को बिल्कुल ही बंद कर दें। तो हमने 3 साल तक रिसर्च करने के बाद में ये पाया अपन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, 3 साल रिसर्च करने के बाद में एक जैविक अमृत खाद बनाया, अमृत जैविक खाद नाम करके एक बनाया है, जो यूरिया DAP को न डाल करके आप फसल में 30% बढ़ोतरी कर सकते हैं। और हम पहली साल में एक किसान को 1 बीघे में ट्राई करवा रहे हैं। वो इसलिए किसान खुद को मालूम हो, हाँ यार हम इस जैविक खाद से ये जहर को या इस कैंसर को अपन दूर कर सकते हैं। हर किसान के हर खाने में ये जहर फैल रहा है, जो एक बड़ी बीमारी जो आज तक उनका कोई इलाज नहीं है, कैंसर हर थाली में पहुंच रहा है। तो इनको कम करने का प्रयास करें किसान भाई। और हम इन खाद को कैसे बनाया है हमारे साइंटिस्ट जानेंगे और इनको कितना डालना है ये भी हम जानेंगे। आगे आइए हम आपको बताते हैं इन खाद के बारे में, कैसे आपको इनको यूज करना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो हमारा रिसर्च सेंटर है। यहाँ के रिसर्च सेंटर से जो रिसर्च करता है, हमारे कृषि वैज्ञानिक बोले हैं या रिसर्च करता बोले हैं, वो आपको पूर्ण जानकारी देंगे ये खाद कैसे बनेगी। हमने एक रिसर्च करके नई खाद डेवलपमेंट की है जिसका नाम है अमृत खाद, और इसके बारे में आज पूरी हम जानकारी देंगे। ये ध्यान से देखो, ये हमारा अमृत खाद है और ये खाद बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार है। इसमें गोबर, गौमूत्र, जीवा अमृत, जिप्सम, रॉक फास्फोर ये सब मात्रा इसमें मिलाकर बनाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा करीबन 3% से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और फास्फोरस की मात्रा करीबन 6% होती है। पोटास भी 2% से ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मतलब कहने का मतलब हर तत्व जो एक फसल के लिए आवश्यक थे वो सब इसमें पाया जाता है। इसलिए ये खाद केंचुआ खाद से करीबन 3 गुना हाई क्वालिटी है। हाँ, अभी जैसे ये किसान भाई है, अभी किसान भाई आप लोग जैसे जानते हैं कि ये खेती है, इसको जैविक खाद को डालना चाहिए। अब खाद को डालना तो चाहिए, लेकिन हमारा प्रश्न ये भी रहता है इनसे कि खाद को कितना डाल। ये शुरुआत करे तो ये करीबन 5 से 6 कट्टों से शुरुआत करनी पर बीघे में। पर बीघे में बीघा 132 बाई 132 फीट का सरकारी बीघा, जो सरकारी बीघा, ठीक है।
और इसको अपने एकड़ के रूप में देखें तो 1 एकड़ में करीबन 10 से 12 शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में ये इतने डालेंगे, धीरे धीरे ये डालते जाएंगे तो इनकी कट्टों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे कि एकड़ में 12 कट्टे लग रहे हैं, ठीक है। दूसरे तीसरे साल ये 10 कट्टे, 8 कट्टे और 6 कट्टा तक लगभग आ जाएगा। और ये खाद डालने के बाद अपने कच्चा गोबर बाहर से लाके डालते हैं या कुछ भी अन्य डालने की जरूरत नहीं रहती है। ये खाद पूरा का पूरा फसल के लिए पर्याप्त है। एक साधारण भाषा में इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि आप यूरिया DAP सब अलग अलग केमिकल ला के आप खेत में डालते हो, वो एक मिर्ची, नमक, हल्दी, तेल, सब्जी, ये सब अलग अलग आप लाकर एक सब्जी बनाते हो, तो ये पूरा का पूरा 56 भोग है फसल के लिए, जिसमें सारे के सारे तत्व आ गए। और जो फसलों में पीलापन आता है वो भी इसके द्वारा पीलापन खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये खाद डालने के बाद फसलों की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है और उसके ऊपर रोग कम लगता है। आप केमिकली खाद डालते हो उसमें रोग ज्यादा लगता है, इसमें रोग कम लगेगा। आपने ऐसा कोई पहले किसान भाइयों के साथ ये खाद डाली है? मतलब अभी जैसे किसान भाई है, मान लो हमारा और किसान भाइयों का खेत है, तो वहाँ पर अभी हम पहले से यूरिया डाल रहे हैं या कोई भी अलग खाद डाल रहे हैं, तो पहले आपके भी ऐसे किसान होंगे, आपने टेस्ट किए, तो आपकी नज़र में आपने कोई ऐसे किसानों के साथ टेस्ट किया है जहाँ पर किसानों का मतलब पहले उत्पादन कम था, उसके बाद में उत्पादन बढ़ गया या बहुत ज़्यादा लहलाती फसल दिखे? देखो, हमने साचौर में ये खाद भेजा था मूंगफली की फसल में। अच्छा। तो उन्होंने को किसानों ने क्या किया था कि सरकारी 4 बीघों के लिए ये लिए था, मतलब 12-12 कट्टे लिए थे। उस समय हम थोड़ा खाद इसकी कम मात्रा डलवा रहे थे, स्टार्ट था हमारा, ठीक है। हाँ। तो उन किसानों ने एक साइड में यूरिया DAP से फसल का उत्पादन किया और एक साइड में इसका डाला, मतलब दोनों की तुलना करने के लिए। और वहाँ पे करीबन 500 कट्टे गए थे और प्रत्येक किसान के पास 10-10, 12-12 कट्टे गए थे। बाकी उन्होंने पारंपरिक जो करते हैं यूरिया DAP डालकर उस तरीके से किया था। तो उन किसानों का खुद का कहना था कि इससे जो मूंगफली का उत्पादन हुआ वो यूरिया DAP की तुलना में ज्यादा हुआ, ज्यादा था। वो वजन में भी ज्यादा भारी निकले थे। जैसे कि दोनों की बोरियां अलग अलग भरी है। अब वो मूंगफली की बोरी 38 किलो उतर रही है, इसकी 45 किलो निकल रही है जैविक खाद से। उसकी क्वालिटी भी बढ़िया थी, उसकी क्वांटिटी भी, मतलब फसल भी ज्यादा हुई, उसकी क्वालिटी भी ज्यादा थी और यूरिया DAP के मुकाबले ज्यादा थी। देखो, आप स्टार्ट में ये महंगी लगेगी आपको। हाँ। लेकिन आप जब यूरिया DAP डाल के 1 बीघे में मान लो कि 50,000 की पैदा ले रहे हो, ठीक है, उसके पीछे आपने 500 रुपया खर्च किया मान लो खाद के लिए। हाँ। और इस खाद के लिए आपको 3,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। हाँ। तो उसमें पैदावार आपको 70 से 80,000 की मिलेगी। अच्छा। मतलब कि 3,000 खर्च करने पर 20 से 30,000 की पैदावार बढ़ जाती है। 20 से मतलब मेहनत वो की वो और सिर्फ 2-4 हजार रुपए ज्यादा खर्च करके आपको 20 से 40 हजार रुपए ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इस खाद का उपयोग करना चाहिए। केंचुआ खाद है उनसे 3 गुना हाई क्वालिटी। केंचुआ आज की तुलना मतलब थोड़ी महंगी है और केंचुआ की तुलना में ये सस्ती भी आपको लगभग पड़ेगी। बताऊं? इसमें देखो, इसमें केंचुआ नहीं, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। ठीक है, 5 प्रकार के हमने बैक्टीरिया पर रिसर्च किया था। 5 प्रकार के बैक्टीरिया डेवलपमेंट किया है जो फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक और नाइट्रोजन के लिए। वो क्या करते हैं, इस चीज को खाकर इसकी मात्रा बढ़ाते हैं। अच्छा। कई सारी हवा से कैचअप करके इसमें ये तत्व छोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। और यही हमारा रिसर्च मतलब इम्पोर्टेंट है। तो एक सर और था कि मतलब जैसे आपने पहले ये यूज तो किया है, लेकिन इसके साथ में कई किसान आप कोई नाम दे सकते हैं जिन्होंने इस जैविक खेती का उपयोग किया हो और उनकी उत्पादन? जोधपुर के अंदर रतनलाल जी डागा जी है जिनका मथानिया में खेत है। अच्छा। जय किशन जी डागा जी है और भी डागा जी कई सारे फार्म है। और ओसिया के अंदर है, बालेश्वर के अंदर है, ठीक है, साचौर में कई सारे किसान है। इन सब ये आज 1.5 साल से इसी खाद का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। बाकी जो अलग से मिंगनी खाद ला के डालते थे या अन्य कई सारे जैसे अन्नपूर्णा का खाद है वगैरह वो सब बंद कर दिया, केवल यही खाद डालते हैं। और रतनलाल जी डागा जी किसान नेता है जो वस्तु को ऐसे सामान्य तरीके से नहीं लेते हैं, पूरा जांच परख के फिर लेते हैं। अच्छा। और इन्होंने पहले बकायदा कुछ 20-30 और आपका सहयोग भी करेंगे लगा। हमारी बात सत्य लगी तब जाके वो अब आप पूरा ले, तब जाके ले। नहीं, केवल इसी का उपयोग करते हैं। एक गाड़ी पूरी बकायदा 600-700 कट्टों की पूरी गाड़ी जाती है इनके पास, गाड़ी जाती है। तो हम एक इससे डागा जी के गेहूँ बो रखे थे, ठीक है, और गेहूँ जितने भी उत्पादन हुआ उतना सारे के सारे ग्राहक खेत में आकर गेहूँ पूरे के पूरे लेके गए और वो भी 45 रुपए किलो के भाव से।
मार्केट के अंदर यूरिया डीएपी वाले गेहूँ केवल 22 से 25 रुपए किलो बिकता है और ये 45 रुपए किलो गया और वो भी सारे के सारे बुकिंग हो गए डबल भाव में। डबल भाव में, उत्पादन भी ज्यादा, रेट भी ज्यादा। इसका मैं कारण बताता हूँ कि एक यूरिया डीएपी से जो गेहूं बनते हैं, ठीक है, वो क्या होता है पूरा यूरिया डीएपी उस गेहूं के अंदर चला जाता है। वो अपन खाते हैं, वो रेडिएशन छोड़ के अपने धीरे धीरे कैंसर ग्रस्त अपन हो जाते हैं। अच्छा। और इस बात को लोग अब काफी हद तक समझ रहे हैं। इसलिए जो जैविक खेती के द्वारा जो फसलें पैदा होती है, फल वगैरह, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहे डबल ट्रिपल दाम देने पड़े लेकिन वो लेने की कोशिश करते हैं। ये खाद बालाजी एग्रो कंपनी के अलावा और किसी के पास नहीं मिलेगी, ठीक है। और जोधपुर के अंदर श्री पन्नालाल गौशाला मंडोर, जोधपुर के अंदर ये खाद बनता है और कहीं नहीं बनता है। हाँ। इसलिए इस बात से किसान भाई लोग सावधान रहे कि अमृत खाद के नाम से अन्य कोई अगर आपको देने खाद आए तो वो हमारा खाद नहीं, उसकी गारंटी हम नहीं ले। किसान भाई बिल साथ में ले, कोई भी कंपनी से आप ले तो बिल साथ में ले। हाँ, बिल सहित, बिना बिल के हमारा अमृत खाद कहीं और से न ले, बिना बिल के, क्योंकि हम इसके गारंटी देते हैं। पर हमने किसानों के लिए बनाया और किसान इनको जिस 1 बीघे में शुरुआत करें और जो 1 बीघा है उसमें 3 से 4 कट्टे डालना है और बाकी पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। और जो अपना फसल है वो जो दूसरा फसल जैसे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उनसे 30% ज़्यादा होने वाला है। हम किसान भाइयों आपसे उम्मीद करते हैं आप इस जहर को छोड़ करके अपने पारंपरिक जो पहले खेती होती थी जैविक तरीके से, वैसे ही दोबारा खेतों के अंदर आएँ और आप काम करें। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आपको इस जहर से छुटकारा पाने के लिए जैविक अमृत खाद की अधिक जानकारी के लिए और आपके द्वारा किसी भी अन्य प्रश्न के लिए सामने दिए हुए नंबर पर कॉल करें। अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो भी सामने दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके खाद से संबंधित कोई भी प्रश्न है कि कितना डालना है, कब डालना है, कितना उत्पादन में फ़र्क आएगा या कोई भी अन्य प्रश्न, सामने दिए हुए नंबर पर कॉल ज़रूर करें। यह खाद आपके होम डिलीवरी की भी सुविधा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नीस 1960 के बाद भारत में पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों का प्रकोप बढ़ता ही गया और यूरिया जैसे रासायनिक खादें हर खेत के अंदर अपनी जड़ें जमाने लगी। भारत जैसे देश में शायद जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की शुरुआत हुई थी तब किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम ही लोगों को इन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और रासायनिक खादों के गंभीर परिणामों से, गंभीर बीमारियों से हमें जूझना पड़ेगा, जो शायद हमें खून के आंसू तक रुला देगी और मजबूर कर देगी हमें